जाटलैंड में बगावत के साथ साथ अब यादव बेल्ट में यानी मेवात इलाके में कांग्रेस को बड़ी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर करण सिंह यादव जो सांसद और विधायक रह चुके हैं अलवर से, और निर्दलीय विधायक से कांग्रेस में शामिल हुए संदीप यादव, दोनों ने आरोप लगाया है कि अलवर लोकसभा सीट की राजनीति उस फूलबाग में सीमित हो गई है। कि दोनों ने आरोप लगाया है कि इस राजमहल में होने वाली मीटिंग में ही ये तय किया जाता है कि पार्टी का कौन कैंडिडेट होगा और पार्टी अलवर जिले में कैसे चलेगी। जबकि कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि टिकट का निर्णय पार्टी की सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति लेती है। ये तो रही सतह की बात। अब बात करते हैं हम अंदर खाने की। जितेंद्र सिंह पार्टी के सचिव थे और उन्हें कई राज्यों का प्रभार दिया गया था। उन्हें पार्टी आलाकमान परिवार की प्रियंका गांधी के नजदीक समझा जाता है। लेकिन जितेंद्र सिंह पर यह आरोप है कि उन्हें पार्टी ने जितना बड़ा कद प्रदान किया है उसके लायक वो है नहीं। उनके विरोधी गिनाते हैं कि जितेंद्र सिंह को पार्टी ने जब जब जिस किसी राज्य का इंचार्ज बनाया वो पार्टी की लुटिया डुबो के यानी उसका सफाया करवाकर ही माने। ऐसा आरोप उन पर उड़ीसा के लिए लगता है। उड़ीसा में पार्टी को पिछले 2 चुनावों से कतई सफलता नहीं मिल रही और उनमें जितेंद्र सिंह इंचार्ज सेक्रेटरी के रूप में उड़ीसा के प्रभारी थे। उसके बाद उन्हें उत्तर पूर्व में असम का प्रभारी बनाया गया और पार्टी असम में औंधे मुंह गिर पड़ी। अब उनके विरोधी कह रहे हैं कि जितेंद्र सिंह सिर्फ राज परिवार से होने की वजह से पार्टी में बड़ा कद पा चुके हैं। न उनके पास जनाधार है, न राजस्थान में अलवर से बाहर उन्हें कोई जानता है। यानी नाम से लोग जानते होंगे क्योंकि अखबारों में उनका नाम लगातार छपता है, लेकिन जनाधार के नाम पर उन्हें शून्य माना जाता है। वे अपनी संसदीय सीट यानी अलवर से भी मात खा चुके हैं, पार्टी के टिकट पर हार चुके हैं। अब वे चुनाव लड़ना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके विरोधी उन्हें इस चुनाव में भी पटखनी दिए बगैर नहीं मानेंगे। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी विरोधी माना जाता है। हालांकि उन्हें सचिन पायलट का साथी माना जाता है युवा नेता होने के नाते, लेकिन सचिन पायलट भी अंदर खाने उन्हें बहुत अधिक पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी प्रियंका और राहुल से नजदीकियां सचिन पायलट को फूटी आंखों नहीं सुहाती। पार्टी के जो नेता जितेंद्र सिंह के विरोधी हैं वो यदा कदा जब कभी ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो बिल्कुल साफ साफ तौर पर ये स्वीकार करते हैं कि जितेंद्र सिंह पार्टी के लिए एक बोझ है। अब जब टिकट पार्टी ने डॉक्टर करण सिंह यादव और संदीप यादव जो दोनों टिकट की दौड़ में थे उनको नहीं दिया तो दोनों मुखर हो गए। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी का ये टिकट यानी अलवर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार इस टिकट के साथ तय हो गई है। डॉक्टर करण सिंह तो इससे भी आगे बढ़ गए और उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो भाजपा के टिकट पर अलवर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं उनकी जीत की भविष्यवाणी तक कर दी। हालांकि दोनों नेताओं ने पार्टी छोड़ने पर किसी तरह का कोई नजरिया पेश नहीं किया। संदीप यादव यहां तक कह बैठे कि वो एक निर्दलीय के तौर पर जीते और कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने न तो उन्हें मंत्री बनाया, जबकि गहलोत सरकार को बचाने में उनकी भी भूमिका थी, और न ही तिजारा को जिला बनाया। मेवात क्षेत्र की राजनीति में अलवर लोकसभा सीट का बड़ा महत्व है। अलवर लोकसभा सीट पर मेवात की 4 विधानसभा सीटें निर्णायक पोजीशन में आती हैं।
इन सीटों पर यादव मतदाताओं का बाहुल्य है, यादव और मेवातियों का बाहुल्य है। अन्य जातियां भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा चंक इन दो जातियों का है। और इसी जाति के आधार पर बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को अलवर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। राजस्थान में बगावत अकेले कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी भी कई अन्य सीटों पर बगावत से जूझ रही है। हालांकि बीजेपी ने जोधपुर लोकसभा सीट पर उभरे बगावत के सुरों को समझौता करा के दबा दिया है, लेकिन खबरें मिल रही हैं कि वहां पार्टी का टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरे गजेंद्र सिंह शेखावत पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि हाल तक उनका विरोध करके आदर्श सोसाइटी घोटाले का उल्लेख करने वाले बाबू सिंह राठौड़ उनको आसानी से चुनाव जीतने देंगे। इस वजह से वे भी अपना गणित अपने तरीके से बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अलवर लोकसभा सीट पर जो विरोध के और बगावत के सुर जो उभरे हैं, वो पार्टी को भरतपुर लोकसभा सीट पर भी प्रभावित करेंगे। भरतपुर लोकसभा सीट भी मेवात इलाके के मेवाती मतदाताओं, हालांकि भरतपुर में जाट मतदाताओं का बाहुल्य है, लेकिन उसके बावजूद मेवाती मतदाता और यादव भी वहां अच्छी संख्या में वोट करते हैं। इन हालात में भरतपुर, अलवर और धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।